मगर ताल तो मगरमच्छ होते हैं वहाँ, बहुत सारी झील है वहाँ, माई क्या करने जाएगी? माई जरूर यही गई होगी, ये माई की लिखावट है, मुझको पता है। मुझको जाना होगा उसे ढूंढने, मुझे जाना है। रज्जो, रज्जो, तुम्हारी माई को ढूंढने हम भी चलेंगे। हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माई मिल जाएगी। चलो तुम हमारे साथ। हाँ चलो। माँ जी, तुमने माई को घर से बाहर जाते हुए देखा है क्या? उससे कुछ बात हुई थी तुम्हारी? हाँ ननकू काका, पश्चिम पुलिया पे आना है, आप घबराइए मत, मैं फौरन आ रही हूँ। नहीं तो हम तो अभी अभी कमरे से बाहर आए हैं। क्यों बेटा, क्या हुआ, बात क्या है? अगर माई घर आती है और तुमको कुछ भी पता चलता है मुझको फोन करके बता देना। हाँ 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 बिल्कुल, फौरन बता देंगे। चल। हाँ पुष्कर भाई साहब, कुछ भी कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारा इस मुसीबत से पीछा छुड़ाइए बस। देख आ गए तेरी खुशबू सूंघते हुए, जैसे हम तुझसे दूर नहीं रह पाए थे ना, वैसे ये मगरमच्छ अब तेरा शिकार करेंगे। पर तू घबरा मत, घबरा मत। हमने घर पे ऐसा माहौल बनाया कि रज्जो और सबको यही लगेगा कि तू यहाँ से कहीं चली गई है। और जब तक उन्हें तेरे लापता होने का एहसास हो जाएगा, तब तक ये मगरमच्छ तेरी हड्डियां भी हजम कर चुके होंगे। और तू स्वर्ग या नर्क, जहां भी तेरा जाना लिखा होगा, तू वहां चली जाएगी, हमारी जिंदगी से दूर, बहुत दूर। और यही है तेरी औकात, यही अंजाम होता तुझ जैसी औरतों के साथ, जिस बेटी के लिए तू आज तक सबसे लड़ी। देख, उसे पता भी नहीं है कि उसकी माई के साथ क्या हो रहा है। पता, वहां उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है और तेरी जिंदगी का हे भगवान, मेरी माँ जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। पर तू घबरा मत, हम जानते हैं कि तू रज्जो के बिना नहीं रह सकती। बस तू ऊपर थोड़ी देर इंतजार कर, उसे भी भेजते हैं तेरे पीछे पीछे। हाँ सर। रज्जो, रज्जो वहां नहीं, मगरमच्छ है वहां। रज्जो, रज्जो क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? मुझको माई को ढूंढना है। तुमने देखा था ना, तुमने देखा था ना रसोई में उसने कुछ लिखा था। हाँ रज्जो, लेकिन हमारी बात सुनो। सुनी ना, हमें वहाँ जाना होगा। नहीं 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 रज्जो, नहीं नहीं नहीं, मेरी माई हो सकती है, वहाँ कहाँ जाऊँ? रज्जो रज्जो तुम मत सुनो हमारी बात, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये रज्जो उस मनोरमा का चौकीदार था, वहां क्या कैसे आ गया? हम यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले हमें देख ले। चलो। मेरी माई को अगर कुछ हो गया तो? रज्जो कुछ नहीं होगा तुम्हारी माई को। देखो हम समझ रहे हैं तुम बहुत परेशान हो और ऐसे उल्टे सीधे विचार मन में आते हैं। तुमने वहाँ बोर्ड पे देखा ना क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर अनजान लोगों का आना जाना मना है। तुमने पढ़ा ना वहाँ पर, ये डेंजरस एरिया है, खतरनाक एरिया है, मगरमच्छ है वहाँ पर, समझ रही हो तुम? देखो रज्जो, जो तुमने वो हैंडराइटिंग पढ़ी ना, किसी और की होगी, समझ रही हो तुम? माई की नहीं होगी वो।
पता? मुझको पता है ना मेरी माई की लिखावट क्या है, वो उसी ने लिखी थी। यहाँ का पता दिया है ना तो वो यही आई है। मुझको नहीं पता है वो किससे मिलने आई है, किसने बुलाया उसको, लेकिन वो यही है। जो हमारी बात सुनो, जो तुम पर बीत रही है ना हम समझ रहे हैं। क्या क्या कहा तुमने? समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो तुम नहीं समझ सकते। अरे तुम्हारे अपने सारे कितने सारे लोग हैं, तुम्हारा पूरा परिवार है। मेरे पास मेरी बस इकलौती माई है। तुम्हारे परिवार में माई, बाबा, चाचा, चाची, भाई बहन सब है। मेरा सब कुछ मेरी माई है। मेरी माई, बाबा, भाई बहन सब मेरी माई है। और अगर उस एक को मैंने खो दिया है ना तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। जब तुम्हारे परिवार पे कोई भी दुख आता है तो तुम लोग आपस में बांट लेते हो। कट के आता है दुख तुम्हें। मेरे और माई के साथ ऐसा नहीं है। हम पे कोई दुख आता है तो मेरी माई अकेले से ही है। समझते हो तुम? जमीन और आसमान का फर्क है तुम में और मुझ में। क्या फर्क है? क्या फर्क है? तुम्हारे लिए खड़े हम यहाँ पर, तुम्हारी माई के लिए खड़े हैं। क्या तुम्हारी माई लगा रखा है? तुम्हारी माई के साथ साथ वो हमारी माई भी है, हम भी उनके बेटे हैं, हमें भी उनकी चिंता है। तो चलो मेरे साथ। जो क्या कर रही हो? जो वेट, क्या कर रही हो तुम ये? हाँ? नंगू काका को फोन करती हो ना? हाँ। क्या हुआ? यार ये रज्जू और अर्जुन ने तो हमारे अरमानों पे पानी ही फेर दिया। मतलब हम तो इन दोनों को चिढ़ाने गए थे, पता नहीं कहाँ गायब है दोनों। इससे छोटी रेड ना हमने आज तक कहीं नहीं देखी। वहां से भी गायब हो गए, बेडरूम में होंगे, कहीं लड़ रहे होंगे। हाँ ये पॉसिबल है, दोनों को लड़ना बहुत पसंद है। नहीं चाचू चाची लड़ नहीं रहे, वो तो रज्जू चाची की माई को ढूंढने गए हैं। ढूंढने गए? कहाँ ढूंढने गए? मगरताल। वो एक्चुअली फिर वो अचानक से ऐसे क्यों गई है वहाँ? जिस भी कारण से गए, बस किसी मुसीबत में ना हो। हेलो हेलो नंकू काका, तुम्हारी थोड़ी देर पहले माई से बात हुई थी क्या? उसने कुछ कहा था कि कहाँ गई है? रज्जू बिटिया, कुछ बहुत बुरा हो गया। क्या काका? माई ठीक है ना? बताओ ना। हाँ रज्जू, माई ठीक है। हाँ पर माई है कहाँ? वो गांव में बिस्वा का परिवार था ना, वो बिस्वा और उसकी औरत दोनों सड़क हादसे में गुजर गए। क्या? और बिस्वा के बच्चे अनाथ हो गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तू और मन्नो बिस्वा के बच्चों का कितना ख्याल रखती थी। और जैसे ये बात मैंने बताई, मन्नो फौरन गांव निकल गई उसके बच्चों को देखभाल करने के लिए। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ काका, मैं भी गांव के लिए निकल जाती हूँ। नहीं, तू नहीं जा सकती है। लेकिन क्यों? अरे वो पहाड़ों पर बर्फ गिरना शुरू हो गई है और सारे रास्ते बर्फ से ढक गए होंगे। मन्नो तो आखिरी बस पकड़ करके निकल गई। अरे वो पहुंच गई होगी, तू परेशान ना हो। मगरताल? मगरताल तो मगरमच्छ होते हैं, वहाँ बहुत सारी झील है, वहाँ माई क्या करने जाएगी? माई का फोन यहाँ? अच्छा, तो माई अगर गाँव जा रही थी तो वो अपना फोन क्यों नहीं लेके गई? और वो भी मुझको रसोई में नीचे पड़ा हुआ मिला। माई ऐसी लापरवाही तो कभी नहीं करती काका, और जाने से पहले उसने मुझे बताया भी क्यों नहीं? वो जल्दबाजी में भूल गई होगी। तू तो अपने ससुराल में है ना, तू बड़े घर की बहू है, तेरे पास तो बहुत काम है। तो मनु ने सोचा तुझे क्यों परेशान करे। रज्जू बेटा, तू परेशान ना हो,
मन्नो आराम से पहुंच गई होगी। अच्छा रज्जू, मैं फोन बंद करता हूँ, मुझे जाना है ना। काका एक मिनट, तुम भाई से मगरताल में मिले थे क्या? मगरताल? अरे क्या कर रही रज्जू तू? मैं मगरताल में मन्नू से क्यों मिलूंगा मैं? इतनी खतरनाक जगह। पता नहीं काका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माई ने जाने से पहले कागज पे मगरताल का पता क्यों लिखा? बेवजह मगरताल का नाम क्यों लिखेगी माई? मुझे नहीं पता। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, मुझे जाना है। मैं काटता हूँ फोन। काका! रज्जू क्यों परेशान हो रही? अभी ननकू काका ने बताया ना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गांव में पहुंच गई, सही सलामत है। तुम बिना बात के परेशान हो रही हो। बस अभी चलो यहाँ से। पता नहीं क्यों मुझको। अरे माई अगर गाँव गई होगी तो मगरताल का नाम उस पर्चे पे क्यों लिखा था? तुम अभी बोलोगे कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों मुझको ऐसा लग रहा है माई यही कहीं आसपास है। रज्जू क्या कर रही हो तुम? रज्जू क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया? रज्जू तुम पागल हो गई? झील है, मगरमच्छ है, वहां पर बहुत खतरा है तुम्हारी जान को। भाई का दुपट्टा! रज्जू नहीं प्लीज रुको। रज्जू ये माई का दुपट्टा। समधन जी मुबारक हो, काम हो गया। मिल गया छुटकारा उस मनोरमा से, हमेशा हमेशा के लिए। वो मनोरमा मगरताल में। बस चुप कीजिए। आपने जो भी किया है अपने पास ही रखिए, हमें मत बताइए, हमें कुछ नहीं सुनना। एक सेकंड, हम आपके किराए के गुंडे नहीं हैं जो आप हमसे इस जबान में बात करेंगी। ये प्लान हम दोनों का था। आपको भी छुटकारा चाहिए था उस मनोरमा से, इसलिए जो हुआ उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश मत कीजिए, इस बार तो कतई नहीं। हे भगवान, अगर हमें सब कुछ पता चल गया और गलती से हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो? नहीं, हमारा खून कर देगी वो रज्जो। अब सुनिए कि ये काम हमने कैसे किया। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें इन चीजों से अनजान रखने में ही आपकी भलाई है। ओ समधन जी, हमारी भलाई किसमें है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। आप बस ये सुनिए कि हमने उस मनोरमा को मगरताल में फेंक दिया। मगरताल में? हाँ। लेकिन मगरताल में तो। मगरताल में क्या है दादी? हमने जो पहले कहा पुष्कर भाई साहब से, कहीं वो भी तो नहीं सुन लिया सिया ने? दादी आप इतनी डरी हुई क्यों? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? और देखो आपके हाथ भी कांप रहे। क्यों दादी? कुछ नहीं बेटा, वो तो हम अपनी सहेली से बात कर रहे थे। हाँ, अब पिकनिक में कैसे क्या करना है वही पूछ रहे थे उससे। बेटा तू अभी तक सोई नहीं? हाँ देखो कितनी रात हो गई है, कल सुबह स्कूल भी जाना है आपको। चलो अच्छा बच्चा, अच्छा गुड नाइट। दादी को क्या हुआ? नहीं भाई उसी दाल में यही का पता लिखा था ना, मैं कह रही हूँ वो यही है। मगर मुझे नहीं भाई को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। बच्चों पुलिस अपना काम कर रही है ना, तो प्लीज हमारी बात सुनो, थोड़ा तो सब्र रखो ना प्लीज। बच्चों आप यहाँ क्या कर रहे हैं मैडम?
आपको मना किया था ना झील में आने के लिए। इस झील में मगरमच्छ रहते हैं, यहाँ सिर्फ मशीन जा सकते हैं, इंसान नहीं। मगरमच्छ इंसान को खा जाते हैं। प्लीज आप जाइए। इंसान नहीं जा सकते तो मेरे भाई है वहाँ। तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, मुझको जाने दो वहाँ निकालने भाई को। तुम छोड़ो मुझे। बच्चों क्या छोड़ दो मुझे। तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। पीछे हटो, जाइए। बच्चों तुम्हारी बात सुनो, पुलिस को अपना काम करने दो ना प्लीज। हमें नहीं लगता तुम्हारी माई वहाँ पर है, अगर होती तो कोई सुराग मिला होता ना। सुराग? ये क्या है? ये क्या है? सुराग नहीं है। सबूत नहीं लगता है तुम्हें कि माई यही है? अरे तुमको याद नहीं आ रहा है क्या? रसोई में पर्चे में माई लिख के आई थी ना, यही का पता। और ऐसी सुनसान जगह पे जहाँ पे कोई इंसान नहीं आता, मगरमच्छों के डर से। और अभी डब्बू काका का फोन भी नहीं लग रहा है। मिस्टर अर्जुन, आपके कहने पे हमने टीम लगाई है, सर्चिंग जारी है। जैसे कुछ पता चलेगा सबसे पहले मैं खुद आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त प्लीज आप अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जाइए। हमें मजबूर मत करिए कोई और रास्ता अपनाने के लिए, यहाँ खतरा है। प्लीज जाइए आप लोग। चाहिए? मेरी माई है वहाँ पे। मैं नहीं जा रही कहीं। तुम इसको बता दो कि मैं नहीं जा रही। यही रहोगी तब तक मेरी माई नहीं मिलेगी। मिस्टर अर्जुन, आप लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट है। अगर 2 मिनट में आप लोग यहाँ से नहीं गए ना, मैं अपने लोगों को बुला के आप दोनों को जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकालूंगा। प्लीज जाइए आप लोग। प्लीज प्लीज बाबू, उसको बताओ ना, मेरी माई जब आएगी ना वो मुझको ढूंढ देगी। मुझे रहना होगा। मैं जा रही हूँ। जो हमारी माई को कैसे ढूंढेगा? जो पुलिस अपना काम कर रही है, जिद मत करो प्लीज, हमारी बात तो सुनो कम से कम। तो जो अपना काम कर रही है ना, और ऐसे में हम क्या करेंगे यहाँ पर? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी मदद करने के लिए। ऐसे में हम उनका काम बढ़ा रहे हैं। रज्जू तुम समझने की कोशिश करो, एक एक मिनट कीमती है, उनको अपना काम करने दो प्लीज। रज्जू तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं हम, प्लीज। मेरी माई मिल जाएगी ना खाद बाबू? पानी पी लो। रजो रजो रो मत, तुम्हारी माई एकदम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। तुम उनकी बहादुर बेटी हो ना। चलो आंसू पोंछो, चलो। कुछ नहीं होगा माई को, कुछ नहीं होगा। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। काका का पूरी नहीं लग रहा है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। रज्जो सुनो हमारी बात, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हमारी बात नहीं मानोगे? हम कह रहे हैं ना तुम्हारी माई को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक ठाक अपने गांव पहुंच गई है। वहाँ पे बर्फ ही इतनी पड़ रही है कि नेटवर्क सारे बंद हैं। लेकिन 2-3 दिन वेट करो, जैसे ही मौसम साफ होगा ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा। और पुलिस भी अपना काम कर रही है। मेरा मन नहीं मान रहा है, प्लीज मैं एक बार फिर से फोन करती हूँ। रज्जो कुछ नहीं होगा माई को, माई ठीक है। आपके लल्ला और बहू रानी ने हमारा जीना हराम कर दिया है, हाथों के पीछे पड़ गए। कितनी अच्छी फूल प्रूफ प्लानिंग थी हमारी, न जाने वो दोनों वहाँ कैसे पहुँच गए। अरे खुद तो है, साथ में पुलिस को भी लेकर आ गए। तो अच्छा है कि अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला। देखिए समझन जी, हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप भी अपना काम कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप, सास हैं आप उनकी। हाँ मालूम है हमें, लेकिन आपको ये मालूम है रज्जो क्या लेकर आई है? अरे आप क्या लेकर आई है? अपनी माई का दुपट्टा लेकर आई है वो साथ में। इतनी लापरवाही की है आपने और आपके उन मगरमच्छों ने। अब जल्द से जल्द अपनी गले की खराश और बाकी के सबूत मिटाइए, क्योंकि रज्जो अब चुप नहीं बैठने वाली। इसलिए इसके पहले कि वो और शोर मचाए और बाकी सब घर वालों को पता चल जाए कि ये सब कराने के पीछे हम थे, उस रज्जो का मुंह बंद कराइए। उसकी माँ की तरह उसे भी ठिकाने लगाइए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद।
अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।